आंध्र प्रदेश, इंडिया के तिरुमला पहाड़ियों के ऊपर एक अद्वितीय और पवित्र स्थल स्थित है, राजसी तिरुपति बालाजी मंदिर, जो अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित यह मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ की मूर्ति की दिव्यता और शक्ति भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। लाखों भक्त हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं, इसकी आध्यात्मिक आभा और आशीर्वाद के वादे से आकर्षित होकर। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो जीवन को बदलने वाली होती है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए, बल्कि अपने अद्भुत धन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे दुनिया भर के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बनाता है। यहाँ के खजाने में सोने और चांदी के आभूषणों की भरमार है। मंदिर का उद्गम कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ है। इसकी प्राचीन वास्तुकला और पत्थरों पर की गई नक्काशी अद्वितीय है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। यहाँ की हवा प्राचीन ऊर्जा से गूंजती हुई प्रतीत होती है, भक्ति, चमत्कार और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियों को फुसफुसाती हुई। यहाँ की हर एक ईंट में भक्ति और श्रद्धा की कहानियां छिपी हुई हैं। सदियों से प्रार्थनाओं के उत्तर और अकथनीय घटनाओं की कहानियां गूंजती रही हैं, विश्वासियों और संशयवादियों के दिलो दिमाग को मोहित करती रही है। यहाँ आने वाले हर भक्त की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। यह पवित्र स्थल केवल एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल हर किसी के दिल को छू जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आशा पंख फैलाती है और असंभव भी पहुँच के भीतर लगता है। यहाँ की हर प्रार्थना में एक नई उम्मीद और विश्वास की किरण छिपी होती है। तिरुपति बालाजी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की एक आकर्षक कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के बीच विवाद हुआ था। इसी अनबन के कारण लक्ष्मी ने विष्णु के निवास वैकुंठ को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शरण ली। उनकी अनुपस्थिति से व्याकुल विष्णु अपनी प्रिय की तलाश में वेंकटेश्वर के रूप में पृथ्वी पर उतरे। वे अंततः तिरुमला पहुंचे, जहां वे एक बांबी में ध्यानमग्न होकर रहे। इसी दौरान वेंकटेश्वर लक्ष्मी के अवतार पद्मावती से मिले और बाद में अक्षय तृतीया के शुभ दिन उनका विवाह हुआ। इस दिव्य मिलन को तिरुपति बालाजी मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो भक्तों को प्रेम और भक्ति की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह कहानी मंदिर के आध्यात्मिक महत्व का आधार है, जो उन तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है जो अपने रिश्तों और प्रयासों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। इसकी वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक शानदार उदाहरण है, जिसकी विशेषता ऊंचे गोपुरम, जटिल नक्काशी और विस्मयकारी भव्यता है। सदियों से मंदिर का विस्तार और संवर्धन विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया है, जिनमें पल्लव, चोल, विजयनगर शासक और हाल ही में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या टीटीडी शामिल हैं। हर युग ने मंदिर की वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी है और इसके वर्तमान वैभव में योगदान दिया है। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई मंदिर, मंडप और पवित्र जल निकाय शामिल हैं। गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की भव्य मूर्ति है, जो कीमती रत्नों और रेशमी वस्त्रों से सुशोभित है। तिरुपति बालाजी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक पसीना बहाते देवता की घटना है। ठंडी हवादार पहाड़ी की चोटी पर मंदिर के स्थान के बावजूद कहा जाता है कि वेंकटेश्वर की मूर्ति लगातार पसीना बहाती है, खासकर छाती और माथे पर। पुजारी दिन भर रेशमी कपड़ों से पसीना पोंछते रहते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस नमी का स्रोत अज्ञात बना हुआ है, जो वैज्ञानिकों को चकित करता है और भक्तों के विश्वास को बढ़ाता है, जो इसे देवता की जीवित उपस्थिति के प्रमाण के रूप में देखते हैं। संघनन जैसे प्राकृतिक स्पष्टीकरण से लेकर अलौकिक व्याख्याओं तक विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि कोई भी इस स्थायी पहेली को निश्चित रूप से हल नहीं कर पाया है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी बुझा नहीं है। अखंड दीपक के रूप में जाना जाने वाला यह सदा जलता हुआ दीपक आशा और अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। दीपक की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। किंवदंती का दावा है कि यह हजारों वर्षों से जल रहा है, जो एक अज्ञात स्रोत से प्रज्वलित है। भक्तों का मानना है कि ज्योति भगवान वेंकटेश्वर की शाश्वत उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें उनका आशीर्वाद लेने के लिए आकर्षित करती है। हालांकि स्पष्टीकरण मौजूद है
जो ज्योति की दीर्घायु का श्रेय विशेष बत्तियों और तेलों के उपयोग को देते हैं, लेकिन इसके चमत्कारी स्वरूप में विश्वास बना रहता है। अखंड दीपक उस दिव्य ऊर्जा की निरंतर याद दिलाता है जो माना जाता है कि मंदिर में व्याप्त है। सागर की फुसफुसाहट एक ध्वनि जिसे केवल आस्था ही समझा सकती है। यह ध्वनि एक रहस्य है जो समुद्र की गहराई से उठती है और तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र वातावरण में गूंजती है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प घटना समुद्र की लहरों की हल्की आवाज है, जिसे कथित तौर पर वेंकटेश्वर की मूर्ति के पीछे सुना जा सकता है। यह ध्वनि, जो मंदिर के भीतर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, भक्तों के लिए एक दिव्य संकेत मानी जाती है। निकटतम समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर मंदिर के स्थान को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह तथ्य इस ध्वनि को और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि इतनी दूर समुद्र की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है। भक्तों का मानना है कि यह ध्वनि देवता के पौराणिक अतीत का अवशेष है, जो समुद्र की गहराई से उनके आगमन की याद दिलाती है। यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को देवता के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराता है। ध्वनि, जिसे अक्सर एक कोमल फुसफुसाहट के रूप में वर्णित किया जाता है, दिन और वर्ष के कुछ निश्चित समय के दौरान अधिक श्रव्य मानी जाती है। यह ध्वनि कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि भक्त इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जबकि कुछ इसे श्रवण भ्रम या मंदिर के ध्वनिकी के लिए मानते हैं। अन्य इसे देवता की दिव्य शक्ति के स्पष्ट संकेत के रूप में देखते हैं। यह ध्वनि भक्तों के लिए एक रहस्यमयी अनुभव है, जो उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। समुद्र की ध्वनि मंदिर की रहस्यमयी आभा और अनगिनत अजूबों की याद दिलाती है, जो मानवीय समझ से परे हैं। यह ध्वनि एक ऐसा रहस्य है जो भक्तों को देवता की दिव्यता और शक्ति का अनुभव कराता है और उन्हें आस्था की गहराई में डूबने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र अर्पण भक्ति के केश। तिरुपति बालाजी मंदिर में सबसे अनोखी और मार्मिक प्रथाओं में से एक है बाल मुंडवाना। भक्त, पुरुष और महिला दोनों, भगवान वेंकटेश्वर को प्रतीकात्मक रूप से अर्पित करते हुए विनम्रता, समर्पण और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपना सिर मुंडवाते हैं। माना जाता है कि यह कृत्य आत्मा को शुद्ध करता है और देवता का आशीर्वाद लाता है। चढ़ाए गए बालों को पवित्र माना जाता है और मंदिर के अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाता है। फिर इसे नीलाम किया जाता है, जिससे पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होता है, जो मंदिर के धन और धर्मार्थ कार्यों में योगदान देता है। हजारों भक्तों को स्वेच्छा से अपने बालों का त्याग करते हुए देखना उनके विश्वास का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह उस गहरे आध्यात्मिक संबंध को उजागर करता है जो लोगों को अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए एक ठोस तरीका खोजते हुए इस पवित्र स्थल की ओर खींचता है। लड्डू प्रसाद, दिव्यता का स्वाद। तिरुपति बालाजी की कोई भी तीर्थ यात्रा मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद के बिना पूरी नहीं होती। बेसन, चीनी, घी और अन्य सामग्रियों से बने इस मीठे प्रसाद को दिव्य आशीर्वाद से युक्त माना जाता है। लड्डू एक गुप्त रेसिपी के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के रसोइयों को सौंपे जाते रहे हैं। भक्त इस प्रतिष्ठित प्रसाद को प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, इसके अनोखे स्वाद का आनंद लेते हैं और मानते हैं कि यह भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेकर आता है। तिरुपति का लड्डू केवल एक मीठा व्यंजन नहीं है, यह मंदिर के आध्यात्मिक अनुभव का अभिन्न अंग है। यह उस दिव्य कृपा और आशीर्वाद की एक ठोस याद दिलाता है जिसकी भक्त कामना करते हैं। एक जीवंत उपस्थिति, बालाजी की अद्भुत आभा। यह आभा न केवल मंदिर के भीतर बल्कि इसके चारों ओर भी महसूस की जा सकती है। ठोस रहस्यों और चमत्कारों से परे तिरुपति बालाजी का असली जादू मंदिर को घेरने वाली दिव्यता की स्पष्ट आभा में निहित है। यह दिव्यता हर कोने में, हर पत्थर में और हर प्रार्थना में बसी हुई है। भक्त अक्सर भगवान वेंकटेश्वर की उपस्थिति में शांति, प्रसन्नता और परमात्मा के साथ संबंध की गहरी अनुभूति का वर्णन करते हैं। यह अनुभूति उन्हें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देती है। प्रार्थनाओं के उत्तर, चमत्कारी उपचार और जीवन बदल देने वाले अनुभवों की कहानियां प्रचलित हैं, जिन्हें भक्त बालाजी की कृपा का श्रेय देते हैं। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। जीवन बदल देने वाले अनुभवों की कहानियां प्रचलित हैं, जिन्हें भक्त बालाजी की कृपा का श्रेय देते हैं। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। हर भक्त की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कोई अलौकिक पर विश्वास करे या न करे, मंदिर की दीवारों के भीतर गूंजने वाले विश्वास की अपार शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।
यह शक्ति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वृत्तांत ने तिरुपति बालाजी मंदिर के चारों ओर व्याप्त अजूबों और रहस्यों की एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। ये केवल एक झलक है, असली अनुभव तो वहां जाकर ही किया जा सकता है। हालांकि शब्द इतना ही कर सकते हैं। असली अनुभव खुद तीर्थ यात्रा करने, खुद को भक्ति में डुबोने और शायद खुद चमत्कार देखने में है। असली अनुभव खुद तीर्थ यात्रा करने, खुद को भक्ति में डुबोने और शायद खुद चमत्कार देखने में है। यह यात्रा हर किसी के लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है। अपने अनुभव, आस्था और आश्चर्य की कहानियां साझा करें और आइए तिरुपति बालाजी की भावना को अपने दिलों में जिंदा रखें। यह भावना हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरित करती है।